के नीचे बैठा है। वो बहुत कमजोर लग रहा था। रहीम फौरन उसके पास गया और अपनी पानी की बोतल उसे दे दी। बूढ़े आदमी ने पानी पिया और दुआ देते हुए कहा कि अल्लाह तुम दोनों को कामयाबी दे। करीम भी ये मंजर देखकर खामोश खड़ा रहा। दोनों दोस्त आगे चलते रहे। कुछ देर बाद उन्हें रास्ते में एक पुराना सा थैला पड़ा हुआ नजर आया। करीम ने तजस्सुस से उसे उठाया और खोला। जैसे ही थैला खुला, दोनों हैरान रह गए। उसके अंदर सोने के चमकते हुए सिक्के भरे हुए थे। करीम की आंखें खुशी से चमकने लगी। उसने सोने के सिक्कों को हाथ में लेकर देखा। इतना ज्यादा सोना उसने पहले कभी नहीं देखा था। रहीम ने थैले को गौर से देखा और आहिस्ता से कहा कि ये जरूर किसी का खोया हुआ माल है, हमें इसे वापस करना चाहिए। करीम के दिल में लालच पैदा होने लगा। वो सोचने लगा कि अगर ये सोना हमारा हो जाए तो हम बहुत अमीर बन सकते हैं। लेकिन रहीम बार बार उसे समझाता रहा कि दूसरों की चीज लेना गलत है। दोनों दोस्त इस बात पर बहस करते रहे। शाम होने लगी तो उन्होंने जंगल के किनारे एक जगह आराम करने का फैसला किया। उन्होंने छोटी सी आग जलाई और वहीं बैठ गए। रहीम खामोशी से आग की तरफ देख रहा था, जबकि करीम के जहन में सिर्फ सोने के सिक्के घूम रहे थे। रात गहरी हुई तो करीम के दिल में एक बुरा ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर रहीम ना रहे तो सारा सोना उसका हो जाएगा। वो आहिस्ता से उठा और करीबी गांव की एक छोटी सी दुकान तक चला गया। वहां से उसने खाना खरीदा, लेकिन उसके दिल में लालच इतना बढ़ चुका था कि उसने खाने में जहर मिला दिया। जब वो वापस आया तो रहीम आग के पास